हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट। आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत 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 स्वागत किया जाता है पीडब्ल्यू के इस अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू आईटी जैम एंड सीएसआईआर नेट पर। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और चलिए शुरू करते हैं जिसका आप सभी लोगों को इंतजार था। जून 2024 का एग्जाम कब होगा, कैसा होगा सर, क्या पोस्टपोन होगा, क्या सर इलेक्शन की वजह से हमारा एग्जाम पोस्टपोन हो सकता है, सर यूजीसी का तो आ गया नोटिफिकेशन, वो तो पेन पेपर मोड पे ले रही हैं, क्या हमारा भी पेन पेपर मोड पे होगा, सर कब होगा कब होगा कब होगा। आप लोगों ने तो सवालों की झड़ी ही लगा दी थी, लेकिन एनटीए ने, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये बात आप लोगों की सुन ली है और आप लोगों का अब यहाँ पर जो है वो एंट्रेंस टेस्ट यहाँ पर अनाउंस हो चुका है जून 2024 के लिए। ये एंट्रेंस टेस्ट हो चुका है, कुछ इसमें नए बदलाव भी आए हैं। आज हम इन सभी बदलाव के बारे में बात करेंगे और कैसे इसको यहाँ पर फॉर्म फिल करें, ये सारा प्रोसेस हम लोग यहाँ पर समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारे पास यहाँ पर एक बड़ा अपडेट यही है कि हमारे पास जो CSIR नेट की जो डेट है, फीस डिटेल एंड द एप्लीकेशन प्रोसीजर फॉर जॉइंट CSIR यूजीसी नेट जून 2024 के लिए हमारा जो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर स्टार्ट होगा वो 1 मई से स्टार्ट हो चुका है, मतलब 1/5/2024 से स्टार्ट हो चुका है और वो आप लोगों के पास 21/5/2024 तक आप लोग उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन पेमेंट आप लोग जो है 23/5/2024 की रात के 11:50 तक आप लोग अपनी पेमेंट जो है यहाँ पर डन कर सकते हैं, है ना। और जनरल कैटेगरी की अगर हैं तो फीस आप लोगों की 1150 रुपये लगेगी, मतलब 1150 रुपीज़ फॉर द जनरल कैटेगरी। अगर आप लोग जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के हैं, तो आप लोगों को 600 रुपीज़ यहाँ पर पे करने होंगे। और अगर आप लोग SC ST और थर्ड हैं तो यहाँ पर आप लोगों को 3 to 5 रुपीज़ जो है यहाँ पर पे करने होंगे फॉर द एडमिशन इन द CSIR नेट जून 2024 एग्जामिनेशन। अब अगर मैं यहाँ पर आगे बात करूँ तो करेक्शन विंडो भी आप लोगों की ओपन होगी। अगर आप लोगों से कोई मिस्टेक हो जाती है तो चिंता मत करिएगा, आप लोगों की जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 25 मई से लेकर 27 मई तक अवेलेबल हो जाएगी। और उसके बाद जो जिस सिटी में आप लोगों का एग्ज़ाम है वो उसके बारे में एनटी आप लोगों को पहले ही बता देगा। एडमिट कार्ड आने से पहले, एडमिट कार्ड आने से पहले आप लोगों को सिटी इंटीमेशन स्लिप जो है वो बता दी जाएगी कि आप लोगों का एग्ज़ाम इस सिटी में है। तो अपना जो जाने आने का प्रोसीजर है, आप लोग कैसे जाएंगे कैसे आएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर तय करना है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन हमारा CBT आ चुका है, जैसा हमारा होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, MCQ टाइप का आप लोगों का ये टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। 3 घंटे का ये पेपर होने वाला है और जैसा हमारा पैटर्न रहना था वैसा ही होगा। और 25, 26 और 27 जून को आप लोगों का ये पेपर CSIR NTA जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। अभी किस डेट पे कौन सा एग्जाम आने वाला है, दैट इज केमिकल साइंसेज, फिजिकल साइंसेज, मैथमेटिकल साइंसेज और लाइफ साइंसेज, ये नहीं हम यहाँ पर अभी बता पा रहे क्योंकि उन्होंने नहीं बताया इसके बारे में। लेकिन हाँ, इसके बारे में अनाउंस ये ज़रूर यहाँ पर कर देंगे, है ना। एग्जामिंग टाइमिंग ऑफ एग्ज़ाम वो आप लोगों को बता दिया जाएगा। चलिए जी, है ना। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों के साथ होंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि एलिजिबिलिटी विल बी डिटरमाइन द फॉलोइंग मैनर्स। अब इस बार 3 कैटेगरी में जो है ना CSIR का रिजल्ट आने वाला है। कैटेगरी 1 जिसमें आप लोगों को JRF और असिस्टेंट प्रोफेसर, आप लोगों को पहले ही पता है अगर किसी का JRF क्वालिफाई होता है तो वो उसको असिस्टेंट प्रोफेसर भी साथ में उसको क्वालिफाई होता है और वो PhD इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होता है। सिमिलरली जो नेक्स्ट था हमारे पास यहाँ पर जिसमें सिर्फ लेक्चररशिप मिलती थी, दैट इज LS करके हम यहाँ पर बोलते थे, तो उसमें असिस्टेंट प्रोफेसरशिप तो मिल जाती थी, लेकिन PhD एडमिशन के लिए PhD का अलग से एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटीज है वो कंडक्ट करवा रही होती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, अगर आप लोगों ने सेकंड कैटेगरी, मतलब आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर भी है, तो वो एडमिशन टू PhD के लिए यहाँ पर वो क्वालिफाई करता है और इंटरव्यू के लिए वो क्वालिफाई करेगा। यूनिवर्सिटीज उन लोगों को इंटरव्यू के लिए कॉल करेंगी। सिमिलरली थर्ड कैटेगरी में जो होगा उन लोगों को ना तो JRF मिलेगा ना तो असिस्टेंट प्रोफेसरशिप मिलेगी, लेकिन हाँ वो डायरेक्टली PhD के लिए जो है वो क्वालिफाई करेंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है। जैसे कई स्टूडेंट्स बोल देते हैं कि सर मेरे 99 मार्क्स आए हैं और सर कट ऑफ गई है LS की सर 105, तो सर मैं कुछ ही नंबर से रह गया। तो कुछ ही नंबर से अब नहीं रहोगे, अब आप डायरेक्टली PhD इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो कंडक्ट करना होगा। अब इसी के ऊपर यहाँ पर इन्होंने कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिए हुए हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर उन्होंने दिए हुए हैं, जैसा कि अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ कि कैंडिडेट क्वालिफाई अंडर द कैटेगरी 2 एंड द कैटेगरी 3, मार्क्स ऑब्टेन्ड
इन द नेट विल बी द 70% वेटेज, कि आप लोगों का जो आप लोग नेट में क्वालिफाई करेंगे उसका 70% वेटेज वो उठाएंगे, और 30% वेटेज विल बी बेस्ड अपॉन द परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू, है ना। ये आप लोगों के पास जो भी यूनिवर्सिटीज आप लोगों की यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाएगी आप लोगों का इंटरव्यू, उसका 30% और नेट का 70% मिलाकर आप लोगों को पीएचडी के लिए यहाँ पर एडमिशन जो है वो करवा रही होगी यूनिवर्सिटीज। तो इस बात का भी ध्यान देना कि आप लोगों को अब इंटरव्यू देना है, पीएचडी का एंट्रेंस टेस्ट अब कोई नहीं है, सिर्फ आप लोगों को अब यहाँ पर नेट क्वालिफाई करना है। इसके बारे में आप लोग बहुत ही बेहतर तरीके से ध्यान यहाँ पर देना। द रिजल्ट ऑफ नेट विल बी डिक्लेयर्ड इन द परसेंटाइल अलॉन्ग विद द मार्क्स ऑब्टेन्ड, आप लोगों की वो परसेंटाइल से वो जो है रिजल्ट आप लोगों को देंगे, और परसेंटाइल का फॉर्मूला उन्होंने अपनी इस प्रोसीजर में इस ब्रोशर के अंदर दे रखा है। आप लोग उस ब्रोशर को थोड़ा और अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको जरूर पढ़ना। तो ये एक मेजर अपडेट से, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग यहाँ पर CSIR नेट जून 2024 के फॉर्म फिलिंग प्रोसेस के ऊपर कि किस तरीके से हम यहाँ पर फॉर्म फिल करेंगे, चीज़ें हमें यहाँ पर कैसे मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपने गूगल पर सर्च करना है CSIR NTA, CSIR नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सर्च करेंगे तो इनकी पहली वेबसाइट आ रही है csirnet.nta.ac.in। तो आप लोगों ने यहाँ पर इसको क्लिक करना है। जैसे आप लोग इसको क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास कुछ ये इंटरफेस खुल जाएगा, और यहाँ पर आप लोगों के पास जो लेटेस्ट न्यूज़ में आ रहा है, जॉइंट CSIR जून 2024, क्लिक हेयर टू रजिस्टर और लॉगिन। तो जैसे ही आप लोग यहाँ पर इस पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आ जाएगी, है ना। कहाँ क्लिक करना है, ये वाला, दैट इज द NTA, ये वाला जॉइंट जून 2024, और क्लिक हेयर टू द रजिस्टर एंड द लॉगिन। इस पे जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो पॉइंट्स आ जाएंगे वो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आप लोगों को फिर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को लिखा जा रहा है दैट इज अ न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। तो जैसे ही अब आप लोग इसको यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके का इंफॉर्मेशन आ जाएगा, जहां पर आप लोगों को फिर से वो फीस के बारे में बता रहा है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर वो हमारे से डिस्कस कर रहे हैं, और यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप लोगों को जो है यहाँ पर फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड वाइट यहाँ पर होनी चाहिए विद द कंट्रास्ट, जैसे हमारा बैकग्राउंड यहाँ पर वाइट होना चाहिए और आप लोग इस तरीके से फोटो यहाँ पर क्लिक करवा रहे होंगे तो वो फोटो आप लोगों की चल जाएगी बैकग्राउंड वाइट के साथ। अनदर उसके बाद जो है ना, अदरवाइज जो है ना वो NTA जो है वो रिजेक्ट कर देता है। टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं होनी चाहिए, स्पेक्स हैं तो स्पेक्स उतार कर आप लोगों की कुछ इस तरीके की फोटो यहाँ पर होनी चाहिए, और साइन आप लोगों के जो है वो विजिबल होने चाहिए। और इस तरीके से यहाँ पर जो है जो स्कैन फोटो जो है उसकी जो साइज है वो 10 KB से लेकर 200 KB तक के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर का साइन 4 KB से 30 KB तक के बीच में होना चाहिए, और जो आप लोग सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे वो 10 KB से लेकर 300 KB तक का ही होना चाहिए। तो आप लोग साइबर कैफे पर जाकर उसको अच्छे तरीके से स्कैन करवाएं। वो जो फोन वाला स्कैन होगा ना उससे नहीं होगा, आप लोग उसको अडोबी फोटोशॉप से जो है अच्छे तरीके से स्कैन करवाएं, और कम क्वालिटी में, कम साइज में, हाई क्वालिटी के अकॉर्डिंगली आप लोग इसको यहाँ पर अपलोड करिएगा। ठीक है जी, डन। बढ़ो आगे। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी देने वाली, और यहाँ पर फिर जैसे ही आप लोग इसके सबसे नीचे 6-7 पेज पर जैसे आएंगे तो आप लोगों को यहाँ पर इसको आई डिक्लेयर करना होगा, और यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रोसीड। जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड करेंगे तो इस बार सबसे पहले वो आप लोगों से आपकी आधार OTP से वो लॉगिन कर रहा है। जैसे ही आप लोग अपना आधार OTP डालेंगे, आधार नंबर डालकर यहाँ पर ना नीचे आ रहा होगा आधार नंबर का ऑप्शन। जैसे ही आप लोग अपना आधार नंबर डालेंगे तो आप लोगों को OTP सेंड हो जाएगा आप लोगों के अपने मोबाइल पर। तो जैसे ही मोबाइल पर OTP आएगा, देख सकते हो मेरे मोबाइल पर ये OTP आ चुका है, मेरे मोबाइल पर ये OTP आ चुका है, और मैंने जैसे ही इसको वैलिड OTP के ऊपर बात करी, मतलब OTP को वेरीफाई करा, तो देख सकते हो मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि ये इनका आधार नंबर है, ये इनका नेम है, ये इनका डेट ऑफ बर्थ है, ये मेल है, ये है। तो मैंने अपने फादर साहब का OTP ट्राई किया था तो ये आ चुका है ना। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपना फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस, कंफर्म ईमेल एड्रेस करते हुए जेंडर बताना है, मोबाइल नंबर, कंफर्म मोबाइल नंबर, अल्टरनेटिव, और
जो आइडेंटिटी आप लोग सिलेक्ट करेंगे वो आप लोगों को आधार नंबर सेलेक्ट करना, उसका नंबर डालना है, और आप लोगों को अपने पेरेंट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी है और अपना एड्रेस भी यहाँ पर देना है। तो एड्रेस देते ही और परमानेंट एड्रेस और सिंपल वाला एड्रेस को आप लोग टिक कर देना कि सेम एज द प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक करते ही ये सारा इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा, है ना। और उसके बाद आप लोगों को अपनी आईडी का पासवर्ड जनरेट करना है। तो पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा कि आप लोगों का पहला स्कूल नेम क्या था, आपका पहले पेट का नेम क्या था, ऐसा कुछ कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा, वो आप लोगों को यहाँ पर इसको फिल करना है और सिक्योरिटी पिन जो होगी वो उसको सबमिट करके आप लोगों ने आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप लोग अब आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आएगी कि आप लोगों का नेम क्या है ना। मैंने फिर इसको पोर्टल से ही डाउनलोड कर लिया कि नेम क्या है, एड्रेस क्या है, आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ क्या है, सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको वेरीफाई करना है। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर और आइडेंटिफिकेशन टाइप, जैसे यहाँ पर वोटर आईडी लिखा है आप लोग डाल सकते हैं, उसमें आधार नंबर डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सेम वही आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर को जो वेरीफाई करवाना है, मोबाइल नंबर का ओटीपी होगा या ईमेल का ओटीपी होगा, वो आप लोगों ने इसको यहाँ पर वेरीफाई करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आप लोग एक बार रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर होने के बाद कुछ इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर मिलेगी। रजिस्ट्रेशन डन है लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है, तो आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे ही आप लोग अब कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं तो आप लोगों के पास कुछ इस तरीके से कैंडिडेट नेम क्या है, जेंडर क्या है उसका, उसकी नेशनैलिटी क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर बढ़ेंगे। और फादर्स नेम क्या है ना, आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, और उसके बाद वो आप लोगों से कैटेगरी पूछ रहा है और उन्होंने वो बोल रहा है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी मतलब PWD यहाँ पर हो तो यस करना, अदरवाइज आप लोग यहाँ पर जो है नो करके इसको आगे प्रोसीड कर देना। अपने जो भी आप लोगों के बेंचमार्क्स हैं, अगर PWD नहीं है आप लोगों का तो आप लोग नो करके इसको सारा ऑप्शन नो हो जाएगा। कैप्चा फिल करेंगे और एनुअल इनकम ऑफ द पेरेंट्स की एनुअल इनकम डालकर आप लोग इसमें यहाँ पर प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही प्रोसीड करेंगे फिर से वही एड्रेस वगैरह सब कुछ वो आप लोगों से वेरीफाई करवाएगा, फिर कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट करते ही आप लोग अब अपनी यहाँ पर इस पेज पर आएंगे। यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है I want to apply to join CSIR NET June 2024 on the basis of 4-year undergraduation program, on the basis of MSc, on the basis of other points यहाँ पर अवेलेबल है। तो आप लोग अब इसका मतलब 4-year अंडर प्रोग्राम के स्टूडेंट भी जो हैं यहाँ पर अब एलिजिबल हैं फॉर द CSIR नेट एग्जामिनेशन के लिए, तो वो डायरेक्टली PhD के लिए यहाँ पर जा सकते हैं। और उसके बाद आप लोग अपनी जो है यहाँ पर पास स्टेटस बता दीजिएगा, कोर्स बता दीजिएगा, क्वालिफिकेशन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट बता दीजिएगा, इंस्टीट्यूशन का नेम बता दीजिएगा, रिजल्ट आप लोगों का परसेंटेज में है या CGP में है वो आप लोगों ने बताना है। और ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो डन करनी है। और अगर आप लोग कहीं PhD कर रहे हैं तो बताइएगा, अदरवाइज वहाँ पर नो सबमिट करके आप लोग जो है उसे प्रोसीड कर दीजिएगा। कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। तो ये आप लोगों की सारी जो है वो क्वालिफिकेशन हिस्ट्री यहाँ पर आ चुकी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि आप लोग अगर किसी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है, आप लोगों की अगर PhD है तो रिसर्च में स्पेशलाइजेशन हो गया, अदरवाइज यहाँ पर भी आप लोगों को नो फिल करते हुए आगे बढ़ना है। फिर वो पूछ रहे हैं कि आप लोगों के पास मास्टर डिग्री है तो बता देना है कि मेरे पास यहाँ पर ये MPhil की कोर्सेज के बारे में बात करें तो MPhil आप लोगों के पास हो तो फिल कर देना, अदरवाइज प्रोसीड कर देना वैसे ही नो करके। और यहाँ पर आप लोगों ने कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आना है। सेव एंड नेक्स्ट पर आते ही आप लोगों को अब अपना क्वेश्चन पेपर, अब यहाँ पर देख सकते हो फिर से वो पूछ रहा है कि आप लोगों को असिस्टेंट प्रोफेसर, JRF या PhD ओनली के लिए आप लोगों को अब क्लिक करना है। तो अब मैं तो आप लोगों को यही बात बोलूंगा कि आप लोग 1, 2 और 3 सबमिट कर देना, ठीक है ना। जिस कैटेगरी में आप लोगों का आना होगा तो आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने PhD ओनली किया या फिर आप लोगों ने असिस्टेंट प्रोफेसरशिप ओनली करा, सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर विद PhD करा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, आपके मार्क्स आए JRF जितने, आपको JRF अभी भी नहीं मिलेगा। आपको JRF को क्वालिफाई तो करना ही होगा, इसलिए मैं तो कहूँगा तीनों ही सिलेक्ट करो। क्वेश्चन पेपर का मीडियम लो और सब्जेक्ट अडॉप्ट करो, फिर उसके बाद चॉइस ऑफ योर सिटी, फर्स्ट चॉइस ऑफ योर सिटी वो आप लोगों को यहाँ पर मार्क करनी है। दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ अप्रोक्सीमेट दिख रहा है। और उसके बाद सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड,
और फोर्थ सिटी जो है आप लोगों को यहाँ पर सिलेक्ट करनी है, और यहाँ पर स्टेट और यहाँ पर सिटी, यहाँ पर स्टेट यहाँ पर सिटी, दैट इज हिमाचल प्रदेश का कांगड़ा हो गया, और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश का हमीरपुर हो गया। ये सारे ऑप्शन आप लोगों को यहाँ पर टिक करना है। और यहाँ पर फादर का ऑक्यूपेशन बताना है कि फादर आपके क्या करते हैं, मदर आपकी क्या करती हैं, मदर की क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप लोगों को अपने रिस्पेक्टिव पेरेंट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे आप लोगों ने आ जाना है। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पे आएंगे तो आप लोगों को अब आपकी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट करने को बोल रहे हैं। और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हैं, दैट इज अगर आप लोग पीडब्ल्यूडी की हैं तो आप लोगों को उसको फिल करना है, अदरवाइज आपको अपनी फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना है। सिग्नेचर विजिबल होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। सिग्नेचर विजिबल होना चाहिए और फोटो का बैकग्राउंड जो है वो वाइट होना चाहिए। इसके बाद आप लोगों ने अपनी हर एक चीज को बड़े ही ध्यान से पढ़ना है, कहीं गलती तो नहीं हो रही है। अगर गलती हो रही है तो पीछे चल के उस चीज को दोबारा से ठीक करके सेव एंड नेक्स्ट पर आना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर सेव एंड नेक्स्ट, फिर ये लास्ट प्रीव्यू यहाँ पर आएगा। लास्ट प्रीव्यू यहाँ पर आएगा। अगर आप लोगों का मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो आप लोगों से बोल रहा है वो प्लीज वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, तो आपको वेरीफाई मोबाइल नंबर पर भी क्लिक करना है। और इस तरीके से ये आप लोगों का फॉर्म आएगा। बढ़िया तरीके से आप लोगों को इसको फिल करना है, ध्यान से पढ़ना है, और मोबाइल नंबर डालते ही ओटीपी से वेरीफाई करना है। और अब आप लोगों को ये पर्टिकुलर चेक लिस्ट को वेरीफाई करना है कि आप लोगों का नेम ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ठीक है, फादर नेम बिल्कुल सही करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर डालें, जेंडर ठीक है, ईमेल एड्रेस बिल्कुल सही हुआ है, सब्जेक्ट आप लोगों ने सही सिलेक्ट करा है। हो आप लोग केमिकल साइंसेस के सिलेक्ट कर लो, मैथमेटिकल साइंसेस तो भी गड़बड़ हो जाएगी। उसके बाद फाइनल सबमिशन यहाँ पर करके आप लोगों को अपनी पेमेंट जो है यहाँ पर जिस भी कैटेगरी के हैं, आप लोग जनरल कैटेगरी के हैं तो 1150 रुपये, जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के हैं, नॉन क्रीमी लेयर के तो 600 रुपये, अगर आप लोग एससी और एसटी कैटेगरी के हैं तो आप लोगों को 325 रुपये पे करने हैं फॉर द सीएसआईआर नेट एग्जामिनेशन। तो आप लोग यहाँ पर इसको जैसे फिल फॉर्म को पे कर देंगे तो आप लोगों के पास ये पर्टिकुलर डिटेल्स यहाँ पर आ जाएंगी। फोटो बेटा इस तरीके की होनी चाहिए, फोटो इस तरीके की होनी चाहिए, पीछे बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, आपका जो फेस है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए, आपके साइन जो है वो क्लियरली विजिबल होने चाहिए। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका आप लोग ध्यान देंगे तो आप लोगों का जो फॉर्म है एनटीए रिजेक्ट यहाँ पर नहीं करेगा और पहली बार में ही सबमिट यहाँ पर हो जाएगा। तो ये था आप लोगों के साथ सीएसआईआर नेट का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देना। लास्ट डेट टू अप्लाई, तो आप लोगों को अब अप्लाई यहाँ पर लास्ट डेट कब तक है, तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर है कि 1 तारीख से 21 तारीख तक आप लोगों का फॉर्म स्टार्ट होगा ही होगा, 1 से 21 तक है। तो 21 तारीख का आप लोगों की लास्ट डेट है उस रजिस्ट्रेशन की जो मैंने आप लोगों को पहले स्टेप पे बताया था। और ये आप लोगों का यहाँ पर 5 सब्जेक्ट में अवेलेबल है, तो देख लीजिएगा आप लोग का कौन सा सब्जेक्ट है। हमारा मैथमेटिकल साइंसेज है, तो 4 नंबर पे हमारा मैथमेटिकल साइंसेज यहाँ पर अवेलेबल है। आई होप मैंने आप लोगों के हर डाउट को यहाँ पर क्लियर किया होगा। कोई भी आप लोगों का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे पूछ लेना, मैं आप लोगों को रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। और इस साल 3 कैटेगरी में रिजल्ट आने वाला है, कैटेगरी 1 फॉर द जेआरएफ एंड द एलएस, कैटेगरी 2 ओनली एलएस, कैटेगरी 3 ओनली पीएचडी एडमिशन के लिए। तो काफ़ी अच्छी बात है, बस अब मन लगाकर अपना पीएचडी के लिए यहाँ पर जो है अपना सीएसआईआर नेट के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोगों का जो टेस्ट है वो 25, 26 और 27 जून 2024 को होगा। तो बस पढ़ते रहिए, एग्जाम आ गया है, मुस्कुराते रहिए और रिवाइज करते रहिएगा और पीवाईक्यू को अच्छे तरीके से करेगा। जितने पीवाईक्यूज करेंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है, जितना मॉक टेस्ट देंगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा है। तो मिलते हैं आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिएगा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू ऑल, बाय बाय, जय हिंद।